क्या मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के व्यापारी 25 सितंबर से पहले अपनी दुकानों पर काम करने वाले मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवकों को अपनी दुकान से निकाल देंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो फिलहाल इंदौर शहर में गूंज रहा है। वजह है अल्टीमेटम जो एक नेता पुत्र के द्वारा दिया गया है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ गरबा प्रांगणों में गैर हिंदू युवकों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग बीजेपी के कई नेता करते हुए दिखाई दिए, वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक नेता पुत्र ने फरमान जारी किया है और इस फरमान के अनुसार जो व्यापारी हैं जो बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं, उन व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 25 सितंबर से पहले अपनी दुकानों पर काम करने वाले गैर हिंदू युवकों को, सेल्स पर्सन्स को वो हटा दें। यह अल्टीमेटम जारी किया गया है एकलव्य गौड़ की तरफ से, जो कि बीजेपी नेता मालिनी गौड़ के पुत्र हैं। आपको बता दें कि एकलव्य गौड़ भाजपा नगर उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इंदौर में मौजूद शीतला माता बाजार और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से चर्चा की है और इन व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया है कि वो 25 सितंबर से पहले यानी कि कल से पहले अपनी दुकानों पर काम करने वाले गैर हिंदू सेल्स पर्सन्स को हटा दें। इतना ही नहीं, एकलव्य गौड़ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि 25 सितंबर से पहले अगर व्यापारियों ने गैर हिंदू समुदाय से आने वाले सेल्स पर्सन्स को नहीं हटाया तो ऐसे में वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूँकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाज़ार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं, और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए। वहीं जब एमपी तक ने इंदौर शहर के व्यापारियों से इस मामले में बात की तो इस पहल की सराहना करते हुए व्यापारी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए अगर ये कदम होगा तो वो इसे उठाएंगे। प्रशंसन हमारे तरफ रहेगा इनका, और हमारे इधर जो भी हैं 15-20 लड़के हैं उनको हम जल्द से जल्द हटाने की मुहिम चला रहे हैं। भैया का पूरा समर्थन हमारे आप उनके साथ है। 100% समर्थन है। और जिहादी मानसिकता वाले लोग क्या कहते हैं, कम रेंज में ऑनलाइन व्यापार करने के हिसाब से लड़कियों के नंबर लेते हैं, लेडीजों का नंबर लेते हैं, उस हिसाब से फिर उनको फोटो भेजते हैं, पहले साड़ियों के, सूटों के, उसके बाद उनके पर्सनल नंबर लेके उन पे अश्लील बातें करते हैं। आपको बता दें कि इस अभियान को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसे सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं तो वहीं कुछ हलकों में यह कदम सामाजिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाला भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि एकलव्य गौड़ जो हैं वो पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और वर्तमान में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं। ये भी आपको बता दें कि एकलव्य गौड़ जो हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने कामों को लेकर। फिलहाल एकलव्य गौड़ जो कि बीजेपी नेता हैं, उनके द्वारा ये फरमान जारी कर दिया गया है। 25 सितंबर यानी कि कल की तारीख आखिरी तारीख होगी। अब ये देखना होगा कि इंदौर के जो व्यापारी हैं वो इस पूरे मामले में क्या करते हैं। बाजार में काम करने वाले ऐसे हजारों युवक हैं जो गैर हिंदू हैं, ऐसे में क्या उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक तबका जो है इस पूरे मामले का विरोध करता हुआ भी, ये जो फरमान सुनाया गया है नेता पुत्र के द्वारा, एकलव्य गौड़ के द्वारा, उनके इस फरमान का विरोध करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संविधान के विरुद्ध इसको बता रहा है और इस तरीके की कार्रवाई ना किए जाने की मांग करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल एकलव्य गौड़ ने जो ये अल्टीमेटम दिया था इंदौर शहर के व्यापारियों को, इस पर क्या कुछ करते हुए जो बाजार के जो व्यापारी हैं वो दिखाई पड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 25 सितंबर तक का अल्टीमेटम एकलव्य गौड़ के द्वारा दिया गया है। अभी देखना होगा कि कल जब इंदौर के बाजार खुलेंगे तो व्यापारी क्या कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।